70 की विधानसभा चुनाव हम पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। कहते हैं समाजवादी पार्टी भी कहती है ये कॉमर्शियल लोग हैं, ये अपना अपना भला सोचते हैं। अभी आप देख टिकट देती है तो मैं बड़ी ईमानदारी से और लगन से और बड़ी ताकत से चुनाव हम यहाँ पे लड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। मैं हूं दीपक अरोड़ा और आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व प्रदेश सचिव शेख जमा अहमद जी से और इनसे जानेंगे कि 2022 के जो चुनाव आ रहे हैं उनको लेकर वह क्या कहना चाहते हैं। आइए जानते हैं। जमा जी, सबसे पहले दैनिक रुड़की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे 2022 के चुनाव को लेकर आप? जी आदाब, नमस्कार हमारी पूरी प्रदेश की जनता को, हमारे रुड़की वासियों को। दीपक जी, आप आए हमारी बात को रखने के लिए, समाजवादी पार्टी को रखने के लिए, बात को रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका शुक्रगुजार हैं। 2022 के चुनाव की बात रही, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सत्यनारायण सच्चान जी, अभी हमारी एक बैठक हुई थी। उस बैठक में 70 की 70 विधानसभा चुनाव 70 की विधानसभा चुनाव हम पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे, ये प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमसे कहा था पूरी मीटिंग में। तो रही बात रुड़की विधानसभा की, तो हम भी अपनी दावेदारी पेश हमने कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष जी को भी हमने बता दिया था कि 2022 में चुनाव हम भी लड़ेंगे। अगर पार्टी हमको मौका देती है तो हम पूरी मेहनत और लगन से चुनाव लड़ेंगे। जमा जी, हम देख रहे हैं कि प्रदेश के अंदर कांग्रेस और भाजपा लगातार चुनाव के प्रस्तुत रहती है और साथ ही आम आदमी पार्टी जो है वो भी कहीं ना कहीं स्टैंड करती नज़र आ रही है। तो कहीं ये जो समाजवादी पार्टी है ये कहाँ तक अपने आप को समझती है? देखिए, हमारा संगठन पहले भी मजबूत था और आज भी मजबूत है। हमारे जिलाध्यक्ष माननीय नरेंद्र गुज्जर जी, अभी जिनको बनाया गया था, वो बड़ी मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं और हमारा जो संगठन है वो बेहतरीन तरीके से आने वाली 2022 विधानसभा का चुनाव बड़ी ईमानदारी और लगन से लड़ेगा। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस का आप पहले भी देख चुके हैं कि किस तरह से जैसे मेयर उनके बने थे, कांग्रेस में आ गए थे। फिर जो है ये गौरव गोयल जी बने थे, निर्दलीय जी चुनाव लड़े, फिर ये भाजपा में चले गए। और किस तरह का काम ये कर रहे हैं आप सब लोग जानते हैं, भ्रष्टाचारी चरम पर है। और रही माननीय विधायक जी की बात, तो माननीय विधायक जी का जो प्रकरण है, पहले पुलिस चौकी थी, फिर अभी नीलम टाकीज के पास बड़ा हल्ला हुआ। उन्होंने जो कॉमर्शियल बिल्डिंग वो बना रहे थे उसमें उनकी हिस्सेदारी है और बड़ी तादाद में ये लोग पैसा कमा रहे हैं, बाजारू लोग हैं, कॉमर्शियल हैं। पहले भी लोगों ने कहा है और हम भी कहते हैं, समाजवादी पार्टी भी कहती है ये कॉमर्शियल लोग हैं, ये अपना अपना भला सोचते हैं। अभी आप देखे होंगे जैसे आपने कि जो लाइटें लगाई थी प्रदीप बत्रा जी ने, करीबन बहुत पैसे की लाइटें थी और वो सारी बेकार पड़ी हुई हैं, किसी काम वो जनता के नहीं आ रही हैं। तो ये लोग वो काम करते हैं जिसमें अपना कमीशन लिया और बस उड़ा दिया, कमीशन लिया और ख़त्म कर दी बात को। ऐसे ही दोनों काम कर रहे हैं, माननीय विधायक जी भी और माननीय मेयर जी भी। हम बात करेंगे, आप जब से प्रदेश का गठन हुआ है, प्रदेश गठन के बाद से आपका सिर्फ एक ही सांसद हरिद्वार जिले चुन के आया, उसके बाद सपा की राजनीति यहाँ बिल्कुल शून्य हो गई। उस चीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो सवाल किया था समाजवादी पार्टी ने, जिसके लिए चुनाव लड़ा था, उसमें बड़ी मेहनत माननीय मुलायम सिंह जी ने की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए थे। जिस स्तर पे हरिद्वार अलग की बात थी, लेकिन वो नहीं हो पाई थी। इसके लिए हमें खेद है, हम माफ़ी चाहते हैं उसके लिए। प्रदेश में एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, क्या आपका जो दल है यहाँ पर अपनी राजनीति कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल, हम पहले से भी राजनीति कर रहे हैं और अब भी आगे भी राजनीति करेंगे। ऐसा है, 1 साल 5 साल के लिए वो आ जाते हैं। ये दोनों जो हैं एक ही पहलू के 2 सिक्के हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं इनमें। पहले 5 साल वो राज करेगा और 5 साल वो राज करेगा। लूट मचाई दोनों करते हैं, चाहे वो भाजपा हो और चाहे वो कांग्रेस हो। यानी कि आप मानते हैं यहाँ पे तीसरा दल कोई काम करेगा? नहीं, बिल्कुल हम काम करेंगे, हमारा दल काम करेगा, हम बड़ी मेहनत से चुनाव लड़ेंगे। जैसे विकास कार्य माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कराए हैं यूपी में, ऐसे ही कार्य हम यहाँ कराएंगे।
क्या आप रुड़की से टिकट के दावेदार हैं सपा के? नहीं, बिल्कुल मैं दावेदार हूँ। अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं बड़ी ईमानदारी से और लगन से और बड़ी ताकत से चुनाव हम यहाँ पे लड़ेंगे। आपने सपा ही क्यों चुनी, इसलिए सपा का क्या इसमें ऐसा रहा? नहीं, देखिए जो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उनका भोलापन, उनकी बातचीत करने का अंदाज़, उनका विकास करने का अंदाज़, वो एक ऐसा है जो उनसे जुड़ जाता है, वो अलग नहीं हो पाता, ना अलग जाता है। अगर चला भी गया तो फिर याद आती है, फिर वापस ही आ जाएगा। ये हमारी अपनी सोच है। और जितने भी लोग हैं हमारी पार्टी में, वो चाहे वो देहरादून के हों या पिथौरागढ़ के हों या मसूरी के हों या हमारे रुड़की के हों, जिला हरिद्वार के हों, जितने भी लोग हैं वो बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, अखिलेश यादव जी से मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम जुड़े हुए हैं। चलिए, आपका इतना बड़ा दल है, उत्तर प्रदेश में अच्छा जाना बजाता है, उत्तराखंड में जिस तरह से बात की जाए विधानसभा चुनाव की, कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़वा रहे हैं यहाँ पर प्रत्याशियों को बात की जाए? दरअसल 70 विधानसभा हैं हमारी यहाँ उत्तराखंड में, और 70 विधानसभाओं पे हमारी प्रदेश अध्यक्ष से जो हमारे डॉक्टर सत्यनारायण सच्चान जी थे, उनसे हमारी बात हुई थी। एक मीटिंग उन्होंने रखी थी अभी करीबन 20 दिन पहले। उन्होंने कहा था कि 70 की 70 विधानसभाओं पे हम चुनाव लड़वाएंगे यहाँ पे पूरे में, और बड़ी ताकत से चुनाव लड़ेंगे हम। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने कहा कि हम अभी वो आए थे, कलिया शरीफ भी आए थे, अभी जब स्नान चल रहा था यहाँ पे, तब वो कलिया शरीफ भी, उन्होंने बोला था कि हम 70 की 70 विधानसभाओं पे यहाँ पे चुनाव लड़वाएंगे। दर्शकों, ये थे हमारे साथ शेख जमा अहमद जी, जो कि समाजवादी पार्टी के उत्तराखंड के प्रदेश सचिव भी हैं। इन्होंने कहा कि वह खुद रुड़की विधानसभा सीट से विधायक के दावेदार है समाजवादी पार्टी से, और उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अपने प्रत्याशी घोषित करेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि जो जनहित के मुद्दे हैं, उन चीज़ों को लेकर समाजवादी पार्टी इन चुनाव में अपना पूरा दावेदारी के साथ उतरेगी।